हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने दूसरा चैनल जो है वो अभी ही बनाया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मैंने ये चैनल जो है मोनेटाइज़ के लिए दे दिया है। अगर ये मोनेटाइज़ नहीं हुआ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बुरी तरह गिर जाएगा। तो प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग और वांगजी जो है अपना लंच करते हैं। और लंच के बाद वांगजी जो है वो विंग को अपने गोद में बिठाते हुए कहते, विंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच सच बताओगे। तो विंग जो है उसका सर नीचे तक है कि वो उसे अपने बेबी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वांगजी ने जब उसे ये कहा कि उसे कुछ पूछना चाहते हैं तो विंग को वो हो गया था कि वांगजी किस बारे में पूछना चाहता है। तो वो सर नीचे कर देता है। तो वांगजी जो है विंग को कहते, विंग सच सच बताओ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि आप लास्ट बार कभी अनजान जगह पर उठे हो? तो विंग कहता है, नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। तो वांगजी कहते, सच में क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तो वह विंग कहते हैं, हाँ मुझे कुछ भी नहीं याद कि मैं कब कहाँ गया, ये बेबी मेरे अंदर कैसे आया, मैं कुछ नहीं जानता जानफू, मैं कुछ नहीं जानता। तो वांगजी जो है वो विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता और न्यूसेन को कॉल करके वो आपको सब कुछ बता देगा। तो विंग जो है वो वांगजी की तरफ देख के थे, क्या मतलब? तो विंग, क्योंकि विंग डर गया, क्या ये बेबी न्यूसेन का है? नहीं, मैं और न्यूसेन हम तो एक ब्रदर्स जैसे। बिल्कुल भी नहीं। तो विंग जो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वांगजी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए कहते, न्यूसेन को कॉल करके बुला लो। वांगजी जो है विंग को बेड पे बिठाकर वहाँ से वो चला जाता है और विंग जो है अपने कांपते हाथों से अपने फ़ोन पकड़ता है, लेकिन वो न्यूसेन को फ़ोन नहीं कर पा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा डरा होता है। कहते नहीं नहीं मैं न्यूसेन के साथ नहीं सो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? और और ये बात वांगजी को कैसे पता? नहीं लंजा को कैसे पता चला ये बात? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुछ भी हो सकता है, ये किसी और का हो सकता है लेकिन न्यूसेन का नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो विंग जो है कांपते हाथों से न्यूसेन को कॉल करता है। तो दूसरी साइड न्यूसेन जो है वो विंग का कॉल पिक करते करते, हेलो विंग, कैसे हो तुम और तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे जा रही? वांगजी तो सही है ना, वो तो तुम्हें मारता तो नहीं है ना? तो विंग कहते, शट अप, फालतू बकवास मत करो, जल्दी से घर आओ। तो न्यूसेन कहते, घर क्या हुआ? तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट साउंड कर रहा है। तो विंग जो है न्यूसेन पे चिल्लाते, मैंने कहा जल्दी से घर आओ, ज़्यादा सवाल मत करो। तो न्यूसेन कहते, अच्छा ठीक है, चिल्ला क्यों रहे हो, आ रहा हूँ। तो न्यूसेन जो है वो फ़ोन कट करके अपने घर से निकल जाते हैं। और विंग जो है अपने रूम में चक्कर काट रहा होता है और वो अपने बालों को नोच रहा होता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, क्यों कुछ याद नहीं आ रहा। तो वांगजी जो है वो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता है और वो अपने लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता है और वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। और वांगजी जो है वो खुद से ही बोल रहा होता है कि विंग को कुछ भी याद नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, और मुझे अंकल से भी बात करनी है। तो वांगजी जो है वो अपना काम करने लगता है, अपने ऑफिस का कुछ वर्क था वो करने लगता है। और दूसरी साइड हमें न्यूसेन दिखाया जाता है जो विंग के घर के बाहर खड़ा होता है और वो सोच रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं। तो इतने विंग के फिर से कॉल आ जाती है न्यूसेन के पास और कहते, हुसैन कहाँ हो, जल्दी से आओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। तो न्यूसेन जो है वो विंग के घर के अंदर चला जाता है और वो कहते विंग, तो विंग जो है वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आते हुए कहते, न्यूसेन तुम आ गए, जल्दी जल्दी ऊपर आओ। तो न्यूसेन जो है वो ऊपर चला जाता है और वहाँ विंग जो है वो न्यूसेन का हाथ पकड़ते हुए कहते, नहीं सच सच बताना, क्या क्या मेरे टमी में जो बेबी है वो तुम्हारा है? तो न्यूसेन जो है वो शॉक हो जाता है, वो पीछे होते थे, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये तो झूठ था ना? तो विंग कहते हैं, हाँ ये झूठ था लेकिन ये सच हो गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। तो न्यूसेन जो है वो विंग की तरफ देखे, कहते मजाक कर रहे हो ना, देखो कल का मजाक ख़त्म हो गया, कल जितना मजाक करना था कर लिया, अब बकवास मत करो। तो विंग कहते, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच बोला, मैं प्रेग्नेंट हूँ और कल डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो न्यूसेन कहते, क्या? और विंग जो है न्यूसेन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं,
हुसैन सच सच बताओ क्या क्या हम दोनों कभी। तो न्यूसन कहते फालतू बकवास मत करो, हरगिज़ नहीं हो सकता, हम ब्रदर्स हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते। तो विंग कहते फिर वांग जी ने क्यों मुझे ये बताया कि मैं तुमसे पूछ लूँ। तो न्यूसन जो है वो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहते हाँ, वो उसने इसलिए बोला होगा क्योंकि तुम सो चुके हो किसी के साथ, और वो ये बेबी भी हाँ है किसी का है। तो विंग जो है वो बेड पे गिर जाते और कहते क्या, और तुम्हें ये सब कैसे पता। तो न्यूसन कहते क्योंकि तुम्हें याद नहीं है कि 24 घंटे हम दोनों साथ में होते हैं। तो विंग जो है वो कहते नहीं, ऐसे कैसे मैं, मुझे क्यों कुछ याद नहीं है। तो न्यूसन जो है विंग को बेड पे बिठाते हुए कहते हैं, सही से बिठाते हुए यहीं पे बैठ जाओ, देखो मेरी बात गौर से सुनना, तुम्हें याद है 1 महीने पहले डैन की पार्टी, जब हम जियान के साथ आए थे, मैं भैया के साथ आया था और आप अपने जियान फैमिली के साथ आए थे। तो मैं कहते हैं लैंस पार्टी, हाँ हाँ मुझे याद है, गगा की बर्थडे। तो न्यूसन कहते लैंस जैन की बर्थडे, लैंस जैन गगा की बर्थडे थी ना उस दिन, आप जियांस के साथ आए थे और मैं अपने गगा के साथ आया था। तो विंग कहते हाँ, उसके बाद। तो न्यूज़न कहते उस टाइम तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे, क्या तुम्हें याद नहीं है। तो विंग जो है वो अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा जोर देते हो, कहते मुझे कुछ भी याद नहीं है, उस दिन क्या हुआ था, हम कब गए थे, हम कब घर आए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो न्यूज़न जो है वो कहते यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो न्यूसन जो है विंग को बताने लगता है, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर मिसिज हाँ क्या हो गया मैं भूल गई। जेन फेमिया जो है वो विंग के रूम में आते हुए कहता है विंग। तो विंग जो है जल्दी से खड़ा होते कहता है जी बाबा। तो जेन फेमिया कहता है विंग आज हम पार्टी पे जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ जाओगे। तो विंग पार्टी कैसी पार्टी, बिजनेस पार्टी है। तो जेन फेमिया कहते हैं नहीं बिजनेस पार्टी नहीं है, लेकिन लेंस की जो बड़ा सन है उनकी बर्थडे है, तो हम उनके बर्थडे पे जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं और हम पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, तो तुम भी चल सकते हो। तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं बाबा, मैं चलूँगा। तो मिस्टर जैन फेमिया जो है वो विंग के सर पे हाथ फेरते हुए कहते रात तक रेडी रहना, ठीक है। विंग कहते हैं ओके बाबा। उसके बाद विंग जो है वो अपनी कबर्ड खोलता है और अपने लिए ड्रेस निकालता है और न्यूसन को कॉल करके बता देता है कि वो लेंस की पार्टी में जा रहे हैं, क्या वो आ रहा है। तो न्यूसन कहते हैं हाँ बाबा, गगा को भी इनविटेशन मिला है, तो हम भी आ रहे हैं। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहते हैं ओह आज हम बहुत मज़े करेंगे, और तुम ना मेरी वो फेवरेट वाली जैकेट लेकर आना, मुझे वो पहनना है। तो न्यूसन कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ले आऊँगा, चलो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मैं रेडी होना है। उसके बाद विंग भी रेडी होने चला जाता है और जेन फेमिया, मैडम यू, यानली और जेन चंग सब रेडी होकर नीचे खड़ी थी विंग के वेट कर। विंग जो है वो भागते हुए आते हैं और कहते हैं सॉरी 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 मैं लेट हो गया। तो मैडम यू जो है विंग की तरफ घूर के देखते हो, कहते हैं विंग तुम हमेशा लेट क्यों हो जाते हो। तो विंग कहते हैं सॉरी 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 आंट मैं लेट हो गया। तो मैडम यू जो है वो मुँह फेर के आगे निकल जाती है। यहाँ पे मैडम यू जो है विंग के साथ बिल्कुल भी रूड नहीं थी, वो बस नॉर्मल थी, वो विंग से नफरत नहीं करती थी, ना ही विंग को मारती थी। लेकिन वो विंग को जब वो कुछ गलत करता था तब वो ज़रूर डांटती थी ताकि वो कुछ गलत ना करे। तो मैडम यू जो है वो विंग और जैन चंग और यानली के साथ थोड़ा बहुत वो स्ट्रिक्ट रहती थी ताकि वो कुछ गलत काम ना करे, वो उनको हर चीज़ सिखाती थी। तो हमें सीन शिफ्ट होता है और पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा खुश होकर पार्टी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। सब के सब एंटर। लैन कोरेन जो है जेन फेमिया को हाथ मिलाते हुए कहता है हेलो जेन फेमिया, आप लोग आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। तो जेन फेमिया जो है वो भी मिस्टर लैन को हाथ मिलाते हुए कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो सब एक दूसरे से मिलते हैं। विंग जो है जब नी हुसैन को वहाँ पर देखता है तो वो भागते हुए नी हुसैन के पास जाता है और कहते हैं हुसैन तुम यहीं पे कब आ गए थे। तो नी हुसैन कहते हैं मैं तो बहुत पहले आ गया था, एक तुम हो जो बहुत ज़्यादा लेट हो के आए हो। तो विंग कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया और सब बहुत ज़्यादा डांट रहे थे कि मैं लेट हो गया। तो नी हुसैन कहते हैं अच्छा ठीक है अब हम चले। तो विंग कहते हैं कहाँ। तो नी हुसैन कहते हैं चलो हम ना
ड्रिंक्स करते हैं। तो विंग जो है न्यूज़ीलैंड का हाथ पकड़ते होते, क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए, हम ड्रिंक्स क्यों करेंगे। तो इतने में एक लड़कों का जो 3-4 लड़के थे उनका ग्रुप आता है, जिसमें जिन जिशान मेंग्याओ और वेंचाओ इनका ग्रुप था, और 2-3 और लड़के थे, इनके ग्रुप्स था। प्लीज़ आप लोग ना ये शोर को इग्नोर करो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो वो सब जो है विंग और न्यू हुसैन के पास आते हैं, क्योंकि विंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, वो बिल्कुल बनी की तरह लग रहा होता है। तो मेंग्याओ जो है वो विंग के पास आते हुए कहते हैं, हाय बेबी। तो विंग जब मेंग्याओ की आवाज़ सुनता है, विंग जब मेंग्याओ की आवाज़ सुनता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो मेंग्याओ को कहता है, हेलो ब्रदर। तो मेंग्याओ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहते हैं, मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ, तो डोंट कॉल मी ब्रदर। तो विंग कहते हैं, तो फिर मैं आपको क्या गगा बोलूँ। तो वेंचा कहते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद वेंचा उसे कहते हैं, क्या हम साथ में ड्रिंक करें। तो विंग कहते हैं, सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं अंडर एज। तो न्यूज़ीलैंड जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं, विंग चलो यहाँ से। तो वेंचा जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं, कहाँ जा रहे हो बेबी, यहीं पे रुको, देखो अब आ ही गए हो तो पार्टी का मज़ा भी लो। तो विंग कहता है, सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करता। तो वेंचा जो कहता है, अच्छा ठीक है ड्रिंक नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक तो पी सकता। तो विंग कहते हैं, ओके आप मंगवा सकते हैं। तो विंग जो है वो उनके साथ बैठ जाता है। तो वेंचा जो है वो एक वेटर को बुलाता है और उन विंग और न्यू हुसैन के लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाता है, और वो वेटर के हाथ में चुपके से कुछ पैसे दे के इशारा कर देता है। तो वो वेटर समझ जाता है कि इसका क्या इशारा है। तो वेटर वहाँ से जाके सबके लिए ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते हैं। विंग और न्यू हुसैन के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते हैं। तो सब जो है अपने ड्रिंक्स इंजॉय करते हैं। विंग जो है वो जब वो ड्रिंक पीता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं, क्या मुझे एक और मिल सकता है। तो वो बिल्कुल बेबी टोन में बोल रहा होता है, क्यों टोन में। तो वेंचा कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो वो फिर से वही वेटर को बुलाता है और उसे कहता है कि ये ड्रिंक बिल्कुल सेम वैसे ड्रिंक लेकर आना। तो वो वेटर फिर से चला जाता है और विंग के लिए वही वाली ड्रिंक इससे भी बड़ा मग लेकर आता है। जो पहले वाला मग था उससे भी बड़ा मग लेकर आते हैं। तो विंग जब उस ड्रिंक को देखता है कि ये पहले से भी ज़्यादा बड़ा मग है, तो कहते हैं, वाह ये बहुत टेस्टी है। तो विंग जो है वो ड्रिंक पीने लगता है, और विंग का जो सर है वो बहुत ज़्यादा भारी होने लगता है। तो वो कहते हैं, न्यू हुसैन मेरा सर चकरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो न्यू हुसैन जो है, क्योंकि न्यू हुसैन बस सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक उसको पिलाई गई थी। तो न्यू हुसैन जो है वो विंग को पकड़ते कहते, विंग क्या हुआ। तो वेंचा कहते, क्या हुआ, इसके सर में दर्द हो रहा है। तो न्यू हुसैन कहते, शायद हाँ। तो वेंचा कहते, इट्स ओके, ये लो मेरे रूम की तो इसे मेरे रूम में तब तक सुलाओ। तो विंग वैनिंग न्यू हुसैन जो है वो वेंचा की तरफ देख कहते, क्या मतलब। तो वेंचा कहते, हाँ ये मेरे रूम की है, आप इनको मेरे रूम में लेकर जाओ। तो न्यू हुसैन कहते, नहीं सॉरी हम ठीक है यहाँ पे। तो इतने में लैन शिजैन जो है वो वहाँ पे आ जाता है और कहते, क्या हुआ। तो न्यू हुसैन कहते, शिजैन का देखो विंग के सर में दर्द हो रहा है, उसे चक्कर आ रहे। तो शिजैन कहते, क्या। तो वो जल्दी से विंग के पास जाता है और वो देखता है कि विंग की आंखें जो है वो रेड हो रही थी, और वो बहुत मुश्किल से वहीं पे खड़ा था। तो वो जल्दी से विंग को अपने वेटर को बुलाता है और विंग को एक की देख के कहते हैं, विंग को इस रूम में लेकर जाओ। तो वो वेटर जो है न्यू हुसैन के साथ विंग को उस रूम में लेकर चला जाता है, और हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, पार्टी ख़त्म हो जाती है। विंग जो है वो उसी रूम में वो कभी इधर उधर हो रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सब वहाँ से चले गए थे। और न्यू हुसैन ने मिस्टर जैन फेमिया और मैडम यू को बता दिया होता है कि विंग की तबीयत ठीक नहीं है। तो उनको लगता है कि विंग चला गया है घर, सिर्फ न्यू हुसैन ने ये बताया कि विंग की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उनको लगता है कि विंग घर चला गया, तो वो भी चले जाते हैं। तो हमें मिडनाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है पूरे रूम में इधर उधर पैर रहा होता है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो अपने कपड़े उतारने लगता है, और वो इतने में डोर ओपन होता है तो कोई शख्स अंदर आता है। तो विंग उस शख्स की तरफ देख कहता है, हुसैन प्लीज़ हेल्प मी। तो वो शख्स जो है वो अंदर आता है और कहते हैं, तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो विंग कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वो जो शख्स था, जो इंसान था, वो विंग को बेड पे बिठाते हुए, क्या हुआ,
तुम्हें क्या हुआ है? तो विंग जो अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो जो शख्स था वो जो है विंग के प्राइवेट पार्ट पे हाथ हटाते हुए कहते हैं, क्या कर रहे तुम? तो विंग जो है वो उठता है और उस शख्स के गोद में बैठ जाता है और उसे किस करने लगता है। वो दोनों बहुत बुरी तरह किस कर रहे होते हैं। तो वो जो दूसरा शख्स था वो विंग को खुद से अलग करते हुए, क्या हो गया, क्या तुम होश में नहीं हो? तो विंग को स्मेल करता है, तो विंग से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी क्योंकि विंग को ड्रिंक्स करवाई गई थी। तो वो कहते, क्या ये ड्रंक है? इतना छोटा बच्चा ये इस उम्र में ड्रिंक कैसे कर सकता है? तो विंग जो है वो जो शख्स था वो उनके नेक पे शक करने लगता है और वो जो शख्स था वो जो है वो अपनी पूरी बॉडी में एक करंट सा महसूस करता है। तो वो विंग को रोकते हुए कहते, रुक जाओ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो विंग जो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे करने दो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़। उसके बाद वो शख्स जो है वो उसको लगता है कि ये सिर्फ यहाँ पे किस या शक करेगा, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन विंग जो है वो उस शख्स के नेक पे किस करने लगता है और वहाँ पे बहुत बुरी तरह शक कर रहा होता है। और वो शख्स जो है वो वांगजी होता है और वांगजी विंग को इस तरह देख के उसका भी कंट्रोल वो खो रहा होता है, वो भी अपना कंट्रोल खो रहा होता है और वो ख़ुद को नहीं रोक पाता और वो विंग को पलटकर बेड पे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और विंग के हाथ को ऊपर करके टक करता है और वो विंग को किस करने लगता है। क्योंकि वांगजी भी वो बहुत हार्ड हो गए थे विंग की इस तरह से शक करना, उसके नेक पे उसे किस करना नेक पर और बाइट करना, जिसकी वजह से वांगजी अपना कंट्रोल खो देता है। और उसके बाद वांगजी जो है विंग को किस करने लगता है। वो बहुत बुरी तरह किस कर रहा होता है विंग को और विंग भी उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, वो दोनों सिर्फ किस कर रहे थे और विंग जो है वो अपना शर्ट खुद उतारता है। उसके बाद वो वांगजी का शर्ट उतारता है। वांगजी जब विंग के पिंकिश निप्पल को देखता है तो वो अपना सलाइवा गल्फ करके कहते हैं, वाह ये कितने बड़े हैं। तो उसके बाद वो विंग के निप्पल्स को अपने मुंह में लेता है और उससे शक करने लगता है, उस पर बाइट करने लगता है और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा होता है, वो बहुत बुरी तरह मौन किए जा रहा होता है। और वांगजी जब विंग की इतनी स्वीट सी मॉर्निंग साउंड सुनता है तो वो और भी ट्रिगर हो रहा था और उसका प्राइवेट पार्ट जो है वो सख्त हो रहा था। तो हाँ, बहुत हार्ड हो रहा था उसका प्राइवेट पार्ट। तो वांगजी जो है विंग का जो पेंट ट्राउज़र था वो एकदम निकाल के उसके प्राइवेट पार्ट पे जो होल था, प्राइवेट होल, बट होल, उसमें अपनी 2 फिंगर्स इंटर करता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो विंग जो है उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। विंग कहती है, नहीं निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहते, बस अभी कुछ देर में आपको प्लेजर मिलेगा। उसके बाद वांगजी जो है वो अपनी फिंगर की जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है, जिसके विंग को पेन के साथ साथ प्लेजर भी मिल रहा था। और विंग जो है वो प्लेजर बिल्कुल अवेयर नहीं कर पा रहा था। वो वांगजी को कहते, प्लीज़ इसको निकालो और अपना प्राइवेट पार्ट अंदर डालो, प्लीज़ इसको निकालो जल्दी। तो वांगजी जो है वो अपना प्राइवेट पार्ट निकालता है और उसको कुछ देर के लिए सहलाता है और उसके बाद वो विंग के अंदर खुद को एंटर करता है। और विंग जो है वो अपना कमर ऊपर करके थोड़ा सा मतलब उसे दर्द होता है, उसके मुँह से एक चीख निकल जाती है, एक स्वीट सा मौन निकल जाता है। और वांगजी जो है उसके बाद विंग के साथ सेक्स करता है, उसे फक करता है और काफ़ी देर तक वो विंग को इसी तरह उस विंग के अंदर इन और आउट हो रहा था और साथ में वो विंग के निपल्स को सक भी किया जा रहा था। वो बहुत बुरी तरह विंग्स के निपल को सक कर रहा था और विंग जो है वो स्वीट सा मौन किए जा रहा होता है। और वांगजी जो है फर्स्ट टाइम में विंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है, अपने स्पम्स जो है वो विंग के अंदर ही रिलीज़ कर देता है और विंग के ऊपर सो जाता है, मतलब लेट जाता है वो गहरी सांसें। और विंग जो है वो भी गहरी सांसें ले रहा होता है और विंग जो है वांगजी से थोड़ा सा दूर होके दूसरे साइड पे उल्टा लेट जाता है। तो वांगजी जब विंग को देखता है कि विंग जो है वो पेट के बल सो गया है, तो वांगजी जो है विंग के बट पे किस करता है और उसके होल को सक करता है, जहाँ से वांगजी के स्पर्म्स बाहर आ रहे थे उस जगह को फिर से सक करने लगता है और विंग जो है वो फिर से मौन किए जा रहा होता है। और वांगजी जो है अपनी प्राइवेट पार्ट जो है वो विंग के होल पे सिर्फ रब कर रहा होता है और विंग जो है वो मौन पे मौन किए जा रहा होता है। तो विंग और वांगजी इस तरह पूरी रात करते हैं और उसके बाद वांगजी
वहाँ से उठता है और फ्रेश होके वहाँ से चला जाता है अपने घर और विंग को वहीं पे छोड़ देता है। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग उठता है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो इधर उधर देख के, क्या ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पे सो गया। तो वहाँ से उठ के वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसने पूरी रात क्या किया, क्या उसके साथ हुआ। तो यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हमें आगे की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो अपने मुंह पर हाथ रखते होते, क्या। तो न्यू सेन कहते हैं हाँ, और ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ ये मुझे वांग जी काका ने बताया, क्या। हाँ, इसी वजह से उस दिन जब वो शादी के लिए जा रहे थे तो उसने मुझे कॉल किया था कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो ख़ुद कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो अपने अंकल के आगे मजबूर था। तो विंग जो है वो न्यूसन को कहते सच बताओ क्या वो सब वांग जी काका ने मेरे साथ किया, जाफू ने। तो न्यूसन कहते नहीं, तुमने जाफू को अपने मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ की, जब तब जाके उसने आपके साथ किया, वरना वो नहीं करने, उसने बहुत कोशिश की तुम्हें रोकने की। तो विंग जो है वो कहते हैं ये बेबी जाफू का है। तो न्यूसन कहते ये बेबी जाफू का ही है। तो विंग जो है वो चलते कहते सच में मैं और जाफू, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। तो वांग जी जो है इतने में रूम के अंदर एंटर होते वक्त कहता है इट्स ओके, अब तो याद आ गया ना। तो विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो वो अपना सर नीचे करके कहते जाफू मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो वांग जी जो है वो उसके पास जाता है और उसके फोरहेड पे किस करके कहता है इसी वजह से मैं बार बार पूछ रहा था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं था। तो विंग कहता है सॉरी। तो वांग जी जो है विंग को वहीं पे किस करने लगता है और वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और नीचे आके लेन शिजेन और लेन कुरैन के सामने खड़े होते हुए कहते हैं विंग के टमी में जो बेबी है वो मेरा है। तो लेन कुरैन कहते हैं हाँ मैंने सुना, तुम कल से ये बोल रहे हो कि ये बेबी मेरा है, मैं इसको पालूंगा। तो वांग जी कहते हैं नहीं, ये सच में मेरा बेबी है, मैं और विंग गगा के बर्थडे वाले दिन एक साथ थे। तो लेन शिजन और लेन कुरैन जो है वो खड़े होते क्या। तो लेन शिजन कहते क्या तुम विंग के साथ। तो वांग जी कहते हैं जिस दिन उस दिन विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक था और आपने उसे मेरे रूम में भेजा था, जब मैं रूम में गया तो वहाँ पर विंग था। तो उस टाइम हम दोनों, विंग ड्रंक था तो बस हम दोनों, तो लन कुरैन कहते हैं हाँ बस चुप हो जाओ, अब मुझे आगे मत सुनाओ अपनी प्रेम कथा कि तुम दोनों ने क्या क्या किया है। तो वांग जी और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। तो न्यू हुसैन की काल जो है वो रेड हो जाते हैं और लेन कुरैन जो है वो विंग के पास आती हुई कहता है ओके मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तुम दोनों को माफ़ कर। तो वहाँ विंग जो है वो अपना सर ऊपर करके वांग जी को वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो लेन कुरैन को हक करके कहते हैं थैंक यू सो मच अंकल। तो लेन कुरैन कहते हैं हाँ इतना चिपकू क्यों बन रहे हो, हटो छोड़ो मुझे। तो लेन कुरैन जो है वो हटता है। तो विंग जो है वो एक सॉफ्ट स्माइल करता है और लेन कुरैन जो है विंग के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं ओके अब जाओ आराम करो। तो विंग जो है लेन कुरैन की तरफ देखे कहते हैं मुझे भूख लगी है। तो लेन कुरैन जो है वो विंग को बिठाता है और कहते हैं यहीं पे बैठ जाओ, और वो सर्वेंट को कहकर विंग के लिए डिनर मंगवाता है। और हमें 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है एक बेबी के पीछे भाग रहा होता है और कहता है बेबी सुनो पहले डिनर फिनिश करो, उसके बाद जो भी खेलना है खेलो। तो वो बेबी कहती है नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं है, मुझे 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 खेलना है। तो वो बेबी जो है वो किसी से टकराता है तो कहता है लग गई मुझे। तो विंग कहता है क्या क्या हुआ। तो विंग और वो बेबी जो है वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर वांग जी खड़ा था। वांग जी जो है उस बेबी को गोद में उठाते हुए कहते मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है। तो कहते बाबा देखो मम्मा की वजह से मुझे लग गई है। तो वांग जी जो है वो कहते हैं मेरी प्रिंसेस को लग गई, सॉरी सॉरी प्रिंसेस। तो वांग जी जो है अपनी प्रिंसेस के चीक्स पे किस करते कहते अच्छा मम्मा का। तो कहती आपको दिखाई नहीं दे रहा पापा, देखो मम्मा बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। तो वांग जी कहते हाँ मेरी प्रिंसेस को गुस्सा आ रही है, सॉरी प्रिंसेस। तो वो बेबी कहती चलो अब हम साथ में खेलते हैं। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देख के थे विंग। तो विंग कहते ये देखो आपकी बेटी ने मुझे कितना तंग करके रखा हुआ है। तो वांग जी जो विंग के पास जाता है और विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहते मेरी बेबी तंग हो गई है। तो वो बेबी कहती
विशा। तो उस बेबी का नाम था विशा। तो कहती हाँ बाबा, विशा ने कुछ नहीं किया है, देखो ये मम्मा ही है, मुझे तंग कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। तो वांग जी कहते मेरी बीबी ने कुछ नहीं किया। तो विंग जो है वो सर पकड़ के वहाँ पे बैठ जाते और कहते इसका मैं तंग आ गई हूँ इन दोनों से। तो वो वहाँ से चला जाता है और जाके लिविंग रूम में बैठ जाता है और वो अपनी टमी पर हाथ रखते कहते इसकी वजह से मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया, ये कितना बुरा है। तो वांग जी जो है विंग के पास बैठता है और उसके टमी पर हाथ रखते हुए कहता है क्या हो गया, अब किस बात पे गुस्सा हो। तो विंग कहता है देखो मैं एक विशा को नहीं संभाल पा रहा, मैं एक और बेबी कैसे संभालूंगा। तो वांग जी जो है विंग के लिप्स पे किस करते हुए कहता है मैं हूँ ना, तेरी फिक्र किस बात की। तो विंग जो है वांग जी को मारते हुए कहता है तुम पूरा दिन ऑफिस में होते हो और मैं तंग आ गई हूँ विशा से, और अब ये नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। तो वांग जी जो है वो कहते हैं चलो हम रूम में चले। तो विशा कहती है बाबा हमें खेलना है, आप फिर से रूम में जा रहे हो, जब भी ऑफिस से आते हो और रूम में चले जाते हो और फिर 2-2 घंटे बाद रूम से बाहर आते हो, बहुत ज़्यादा लेट करते हो। तो वांग जी कहते हैं सॉरी सॉरी बेबी, मैं लेट नहीं होऊंगा, ठीक है, मुझे मम्मा से कुछ काम है, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो विशा कहती नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जाओगे, ना ही तुम जाओगे ना ही मम्मा जाएगी, अब दोनों मेरे साथ खेलो। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद। तो वांग जी कहते वी चलो। तो विशा जो है वो कहती जल्दी जल्दी आओ, जल्दी फ्रेश हो जाओ, मुझे खेलना है। तो विंग जो है कहता है तुम जाओ, मुझे विशा को फीड कराना है, जाओ। तो विशा जो है वो कहती मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, और वहाँ से भाग जाती है। और वांग जी और विंग जो है वो वांग जी विंग को हाथ पकड़ के रूम में लेकर जाता है और वो रूम में जाते ही विंग को किस करने लगता है। विंग और वांग जी का वहाँ पे एक स्वीट सी मोमेंट होती है। उसके बाद विंग जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है वांग जी की इस लव मेकिंग की वजह से। और उसके बाद वांग जी फ्रेश होकर विंग को भी फ्रेश करवाता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके नीचे लेकर आता है और वो सब फिर डिनर करते हैं। डिनर के बाद विशा विंग वांग जी और लैन कोरेन और लैन शिजन वो सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे होते हैं। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक की, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।